लगभग आधी सदी से वॉयेजर एक इतिहास में किसी भी मानव निर्मित वस्तु से कहीं अधिक दूरी तय कर रहा है। चुपचाप सूर्य की पहुंच से परे जाकर एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जिसे हम कभी लगभग निर्जन मानते थे। 1970 के दशक में निर्मित कुछ ही वर्षों के मिशन के लिए डिजाइन की गई यह नाजुक मशीन अंतरिक्ष में 45 वर्षों के बाद भी हमसे संवाद कर रही है, और जो कुछ यह वैज्ञानिकों को बता रही है वह बेहद चिंताजनक है। वॉयेजर एक ऐसी सीमा तक पहुंच गया है जिसका प्रत्यक्ष अध्ययन करने के लिए कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं बनाया गया था, और जो डेटा वापस आ रहा है वह हमारे मॉडलों, हमारी भविष्यवाणियों या हमारी अपेक्षाओं से पूरी तरह मेल नहीं खाता। आज रात हम यह जानने जा रहे हैं कि वॉयेजर 1 ने क्या खोजा, वैज्ञानिक इसे असंभव क्यों बताते हैं, और यह अकेला प्रोब हमें अंतरतारकीय अंतरिक्ष की वास्तविक प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए कैसे मजबूर कर रहा है। वॉयेजर एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसे दशकों पहले ही निष्क्रिय हो जाना चाहिए था। इसका जन्म 1970 के दशक में हुआ था, जब कंप्यूटर अपने शुरुआती दौर में थे। मेमोरी किलोबाइट में मापी जाती थी और डेटा 8 ट्रैक चुंबकीय टेप पर संग्रहित किया जाता था। नासा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह यान 45 साल बाद भी काम करता रहेगा और आधुनिक भौतिकी को चुनौती देने वाली खोजें वापस भेजेगा। वॉयेजर 1 को 176 वर्षों में एक बार होने वाली ग्रहों की ऐसी स्थिति के कारण लॉन्च किया गया था जिसने इसे विशाल ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से गति प्राप्त करने की अनुमति दी, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष में अदृश्य हाथों पर एक पत्थर उछलता है। गुरुत्वाकर्षण के उस संयोग ने वॉयेजर 1 को बृहस्पति और शनि से आगे धकेल दिया, जिससे आयो पर ज्वालामुखी, यूरोपा पर बर्फ की दरारें और एक ऐसा सौरमंडल दिखाई दिया जो किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक गतिशील था। लेकिन अपना मूल मिशन पूरा करने के बाद वॉयेजर 1 धीमा नहीं हुआ, रुका नहीं और न ही शांत हुआ। इसके बजाय यह लगातार आगे बढ़ता रहा, मानव निर्मित किसी भी अन्य वस्तु से कहीं अधिक दूर। चुपचाप एक ग्रह अन्वेषक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज में परिवर्तित होता चला गया, मानवता का पहला सच्चा अंतरतारकीय खोजकर्ता। दशकों से वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते रहे हैं कि सौरमंडल वास्तव में कहां समाप्त होता है। सौर पवन द्वारा निर्मित विशाल बुलबुला, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है, सूर्य के क्षेत्र और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाता है। मॉडलों ने एक तीव्र परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी, लगभग शांत पानी से किसी दूसरे महासागर में प्रवेश करने जैसा। यह उम्मीद की जा रही थी कि वॉयेजर 1 उस रेखा को पार करते ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक नाटकीय परिवर्तन का पता लगाएगा। इसके बजाय कुछ बेहद उलझन भरा घटित हुआ। जैसे ही वॉयेजर 1 हेलोपॉज के पास पहुंचा, उसने प्लाज्मा घनत्व में भारी वृद्धि देखी जो पहले से लगभग 80 गुना अधिक थी। यह स्पष्ट संकेत था कि वह अंतरिक्ष के एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ने अनुमान के अनुरूप व्यवहार नहीं किया। सिद्धांत के अनुसार इसकी दिशा सूर्य के क्षेत्र के साथ अजीब तरह से संरेखित रही, जबकि सिद्धांत के अनुसार इसमें जबरदस्त बदलाव होना चाहिए था। यह कोई मामूली विसंगति नहीं थी। इसका अर्थ था कि हमारे सौरमंडल और आकाशगंगा के बीच की सीमा एक स्पष्ट किनारा नहीं थी, बल्कि परतदार, उलझी हुई और कागज पर बनाए गए रेखा चित्र से कहीं अधिक जटिल थी। यहीं पर वॉयेजर 1 ने अपनी तथाकथित असंभव खोज की। आंकड़ों से पता चला कि हेलोपॉज एक दीवार की तरह कम और एक अशांत तटरेखा की तरह अधिक व्यवहार करता है, जहां सौर और अंतरतारकीय बल स्पष्ट रूप से अलग होने के बजाय आपस में मिल जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। आवेशित कण अप्रत्याशित रूप से घूमते हैं। एक ही झटके में किसी नए वातावरण में प्रवेश करने के बजाय वॉयेजर 1 ऐसे कई क्षेत्रों से होकर गुजरा जहां अंतरतारकीय प्लाज्मा के प्रभुत्व के बावजूद सौर प्रभाव अभी भी बना हुआ था। यह बात लंबे समय से चले आ रहे सैद्धांतिक मॉडलों के बिल्कुल विपरीत थी। वैज्ञानिकों को एक असहज वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने हमारे सौर मंडल के सुरक्षात्मक आवरण के आकार और व्यवहार को गलत समझा था। वॉयेजर 1 केवल भविष्यवाणियों की पुष्टि ही नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदल रहा था। हमारे ब्रह्मांडीय घर की सीमा स्थिर, सममित और अपरिवर्तनीय थी। यह जीवंत, गतिशील थी और अपेक्षा से कहीं अधिक अराजक शक्तियों द्वारा आकारित थी। वॉयेजर 1 द्वारा किए गए खुलासे के दूरगामी परिणाम हैं, जो केवल अकादमिक सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं हैं। यदि हेलियोस्फीयर छिद्रपूर्ण और अशांत है, तो हमारा सौरमंडल पहले की तुलना में आकाशगंगा विकिरण के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील है। वॉयेजर 1 ने दिखाया कि सौरमंडल के बाहर से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें
अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं और सौर कणों के साथ अधिक तीव्रता से परस्पर क्रिया करती हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हेलियोस्फीयर वह ढाल है जो प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक अंतरिक्ष यान और पृथ्वी पर जीवन के प्रत्येक रूप को आकाशगंगा की भीषण हिंसा से बचाता है। वॉयेजर 1 के निष्कर्षों से पता चलता है कि यह सुरक्षा कवच उन परिस्थितियों के आधार पर सांस लेता है, हिलता है और कमजोर होता है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों को दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा, विकिरण के संपर्क और यहां तक कि आकाशगंगा में अन्यत्र जीवन की संभावना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वॉयेजर 1 ने सिर्फ कुछ अप्रत्याशित ही नहीं खोजा, इसने यह उजागर किया कि जिस अंतरिक्ष को हम सबसे अच्छी तरह समझते थे, उसके बारे में हम वास्तव में कितना कम जानते थे। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात सिर्फ यह नहीं थी कि वॉयेजर 1 ने अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया, बल्कि यह थी कि उसने ऐसा उस तरीके से किया जिसकी किसी भी मॉडल ने सटीक भविष्यवाणी नहीं की थी। वर्षों से सैद्धांतिक सिमुलेशन में सूर्यमंडल को एक अपेक्षाकृत चिकनी गुब्बारे जैसी संरचना के रूप में वर्णित किया गया था, जो सूर्य की गतिविधि चक्र के साथ फैलती और सिकुड़ती है। उन मॉडलों के अनुसार सौर पवन की तीव्रता और दुर्बलता के आधार पर सूर्यमंडल के भीतरी भाग हेलोपॉज़र में महत्वपूर्ण बदलाव होना चाहिए। फिर भी जब वॉयेजर 1 इस सीमा तक पहुंचा तो यह उस दूरी के काफी करीब था जिसे वॉयेजर 2 ने कई वर्षों बाद मापा था, जबकि सौर परिस्थितियां पूरी तरह से अलग थीं। इसने अकेले ही इस धारणा को तोड़ दिया कि हेलियोस्फीयर एक सरल लयबद्ध तरीके से व्यवहार करता है। इसके बजाय वॉयेजर 1 ने एक ऐसी प्रणाली का खुलासा किया जिसकी भविष्यवाणी करना असंभव है, जहां बड़े पैमाने पर स्थिरता छोटे पैमाने पर तीव्र अराजकता को छिपाती है, जिससे भौतिकविदों को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि तारों और आसपास की आकाशगंगा के बीच परस्पर क्रिया के बारे में उनकी समझ अधूरी थी। वैज्ञानिकों द्वारा अब वॉयेजर 1 की खोज का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे शक्तिशाली उपमाओं में से एक समुद्र तट की उपमा है। सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष को अलग करने वाली एक ठोस दीवार के बजाय हेलोपॉज़र एक ऐसे तट की तरह व्यवहार करता है जहां 2 महासागर मिलते हैं। सौर कण बाहर की ओर धकेलते हैं, अंतरतारकीय पदार्थ अंदर की ओर धकेलते हैं और परिणाम स्वरूप अशांति, मिश्रण और निरंतर गति का क्षेत्र बनता है। वॉयेजर 1 ने मुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्रों, उतार चढ़ाव वाले कण घनत्वों और अनियमित संरचनाओं का पता लगाया जो टकराती और पीछे हटती लहरों जैसी दिखती हैं। इसका मतलब है कि सूर्य आकाशगंगा में केवल एक साफ बुलबुला नहीं बनाता है, यह अपने वातावरण के साथ निरंतर तालमेल बिठाता रहता है। सीमा स्थानीय रूप से बदलती है, स्वयं पर ही मुड़ जाती है और ऐसे क्षेत्र बनाती है जहां सौर और अंतरतारकीय प्रभाव एक साथ मौजूद होते हैं। वॉयेजर 1 किसी सीमा को पार नहीं कर रहा था, यह एक तूफानी संक्रमण क्षेत्र में यात्रा कर रहा था जिसे पहले कभी किसी ने प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं था। जैसे जैसे वॉयेजर एक हेलोपॉज़र से आगे गहराई में जाता गया, एक और चिंताजनक पैटर्न स्पष्ट होता गया। आकाशगंगा की कॉस्मिक किरणें नाटकीय रूप से बढ़ गईं, जिससे यह पुष्टि हुई कि अंतरतारकीय अंतरिक्ष उच्च ऊर्जा वाले कणों से भरा हुआ है जो पदार्थ में प्रवेश करने और इलेक्ट्रॉनिक्स और जैविक ऊतकों दोनों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। हेलियोस्फीयर के अंदर ये कण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से विक्षेपित हो जाते हैं। बाहर ऐसी कोई नरमी नहीं है। वॉयेजर 1 के डेटा से पता चला कि यह विकिरण वातावरण आकस्मिक या दिशात्मक नहीं है, बल्कि निरंतर है। इस खोज के बहुत बड़े निहितार्थ हैं। यह इंगित करता है कि आकाशगंगा स्वयं पहले की धारणा से कहीं अधिक प्रतिकूल है, आकसर है। हमारे जैसे ग्रहीय तंत्र दीर्घकालिक स्थिरता के लिए तारकीय बुलबुले पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। दूसरे शब्दों में, जीवन के अनुकूल वातावरण बहुत कम पाए जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि ग्रह दुर्लभ हैं, बल्कि यह है कि प्रभावी ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच शायद कम मौजूद हो। इस कहानी का शायद सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि वॉयेजर 1 आज भी हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। आधुनिक उपकरणों की तुलना में लाखों गुना कमजोर तकनीक से निर्मित, घटती हुई शक्ति और ऊर्जा संरक्षण के लिए धीरे धीरे बंद किए जा रहे उपकरणों के साथ काम करते हुए यह अंतरिक्ष यान खगोल भौतिकी को नया रूप देने वाली खोजें करता रहता है। आज वॉयेजर 1 के डेटा का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ता अक्सर स्वयं यान से भी कम उम्र के हैं
और वे प्रक्षेपण के दशकों बाद रिकॉर्ड किए गए संकेतों की पुनर्व्याख्या करने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। वॉयेजर एक प्रभावी रूप से एक टाइम कैप्सूल बन गया है जो खुद को लगातार अपडेट करता रहता है, वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को जोड़ता है और हर नई पीढ़ी को उसी असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हम अपने सौर मंडल से परे अंतरिक्ष को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, और वॉयेजर एक जितनी दूर यात्रा करता है, यह अनिश्चितता उतनी ही बढ़ती जाती है। वॉयेजर 1 के डेटा से सामने आए सबसे अप्रत्याशित निष्कर्षों में से एक यह है कि सूर्यमंडल सूर्य के चारों ओर एक सुव्यवस्थित सममित बुलबुला नहीं है। इसके बजाय यह विकृत, फैला हुआ और असमान दिखाई देता है, जो आकाशगंगा में सूर्य की गति से आकार लेता है। वॉयेजर 1 ने खुलासा किया कि सौरमंडल प्रभावी रूप से अंतरतारकीय पदार्थ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिससे एक तरफ दबाव और दूसरी तरफ अशांति पैदा हो रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हेलोपोजस एक्समान व्यवहार क्यों नहीं करता, और सौर गतिविधि में बदलाव के बावजूद समय के साथ इसकी दूरी आश्चर्यजनक रूप से स्थिर क्यों रहती है। सीमा अपेक्षा के अनुरूप सिकुड़ सिकुड़ नहीं रही है। इसका बाह्य स्वरूप किसी जहाज के अगले हिस्से की तरह तराशा जा रहा है, जो ब्रह्मांडीय जल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। वॉयेजर 1 ने दिखाया कि हमारा सौर मंडल स्थिर या पृथक नहीं है। यह एक गतिशील आकाशगंगाई वातावरण में गतिमान है, जो लगातार इसकी बाहरी सीमाओं को नया आकार देता रहता है। एक और बेहद हैरान करने वाली खोज चुंबकीय क्षेत्रों से जुड़ी है। सिद्धांत के अनुसार जब वॉयेजर एक अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा, तो उसे सूर्य से बिल्कुल विपरीत दिशा में स्थित चुंबकीय क्षेत्र का सामना करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय वॉयेजर 1 ने ऐसे चुंबकीय क्षेत्रों को मापा जो सौर चुंबकीय रेखाओं के साथ अजीब तरह से संरेखित रहे। यदि अंतरिक्ष यान पूरी तरह से आकाशगंगा बलों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता, तो यह संरेखण नहीं होना चाहिए था। वैज्ञानिकों को बड़े पैमाने पर चुंबकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अचानक परिवर्तन होने के बजाय वे जटिल तरीकों से लिपटते, मुड़ते और आपस में विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। वॉयेजर 1 ने एक ऐसे ब्रह्मांड को उजागर किया जहां चुंबकीय सीमाएं स्पष्ट विभाजन नहीं हैं, बल्कि परस्पर जुड़ी हुई प्रणालियां हैं जो विशाल दूरियों तक एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। वॉयेजर 1 के उपकरणों ने यह भी खुलासा किया कि अंतरतारकीय अंतरिक्ष स्थिर नहीं है। प्लाज्मा घनत्व में उतार चढ़ाव होता है, कणों का प्रवाह बदलता रहता है, चुंबकीय अशांति स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। यह उस पुरानी धारणा के विपरीत है कि तारों के बीच का स्थान अपेक्षाकृत एक समान होता है। इसके विपरीत वॉयेजर 1 ने दिखाया कि आकाशगंगा स्वयं गति से भरी हुई है, जो प्राचीन सुपरनोवी, तारकीय हवाओं और प्रकाश वर्ष तक फैलने वाली शॉक तरंगों द्वारा आकार लेती है। जिस क्षेत्र में हमारा सौर मंडल प्रवेश कर चुका है, वह आंशिक रूप से आयनित हो सकता है, जो पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हुई हिंसक तारकीय घटनाओं का अवशेष है। वॉयेजर 1 केवल खाली अंतरिक्ष का मापन नहीं कर रहा है, यह उन कणों और क्षेत्रों में समाहित ब्रह्मांडीय इतिहास के परिणामों का नमूना ले रहा है, जो लाखों वर्षों बाद भी गतिमान हैं। वॉयेजर 1 से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक शायद यही है कि इनमें से किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी। हेलोपोज के बाद की हर बड़ी खोज ने वैज्ञानिकों को उन मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जो दशकों से लगभग निर्विवाद थीं। मॉडल सटीक थे, भविष्यवाणियां आत्मविश्वासपूर्ण थीं, फिर भी वास्तविकता कहीं अधिक जटिल साबित हुई। वॉयेजर 1 ने यह साबित कर दिया कि हमारा निकटतम ब्रह्मांडीय वातावरण भी सिद्धांत से कहीं अधिक जटिल है। यही कारण है कि यह खोज अविश्वसनीय लगती है, इसलिए नहीं कि यह भौतिकी के नियमों को तोड़ती है, बल्कि इसलिए कि यह उजागर करती है कि हमारी समझ वास्तव में कितनी अपूर्ण थी। वॉयेजर 1 उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, बल्कि उसने उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। वॉयेजर 1 द्वारा प्रकट की गई सबसे विचित्र जानकारियों में से एक टर्मिनेशन शॉक से संबंधित है। वह क्षेत्र जहां सौर पवन अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले अचानक धीमी हो जाती है। वर्षों से वैज्ञानिकों का मानना था कि यह शॉक एक स्पष्ट चेतावनी संकेत की तरह व्यवहार करेगा, एक नाटकीय मंदी जिसके बाद एक स्पष्ट परिवर्तन होगा। लेकिन वॉयेजर 1 ने कुछ बहुत अलग अनुभव किया। मंदी अनियमित, विलंबित और अपेक्षा से कहीं कम नाटकीय थी। एक स्पष्ट शॉक तरंग के बजाय
अंतरिक्ष यान ने अचानक उछाल के साथ मिश्रित क्रमिक परिवर्तनों का पता लगाया, मानो सीमा ही अस्थिर हो। इससे पता चलता है कि सौर पवन किसी दीवार की तरह अंतरतारकीय अंतरिक्ष में सीधे नहीं टकराती, बल्कि जटिल अंतःक्रियाओं के माध्यम से उसमें समाहित हो जाती है। वॉयेजर एक एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जिसके बारे में सिद्धांत कहता है कि वह शोरगुल वाला और स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता सूक्ष्म, खंडित और भ्रामक थी, जिसने वैज्ञानिकों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया कि तारे अपने आसपास के अंतरिक्ष पर अपना नियंत्रण कैसे खो देते हैं। वॉयेजर 1 के मापों से यह भी संकेत मिला कि हमारे सौरमंडल के आसपास का अंतरतारकीय वातावरण यादृच्छिक नहीं है। प्लाज्मा और चुंबकीय परिस्थितियां बताती हैं कि सूर्य वर्तमान में आकाशगंगा के एक आंशिक रूप से आयनित क्षेत्र से गुजर रहा है, जो संभवतः प्राचीन सुपरनोवा विस्फोटों द्वारा निर्मित है। लाखों वर्ष पूर्व इन तारकीय मृत्युओं ने संभवतः आसपास के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को गर्म करके अलग कर दिया होगा, जिससे एक अशांत ऊर्जावान माध्यम पीछे रह गया होगा, जिसमें आज भी उनके निशान मौजूद हैं। वॉयेजर एक वास्तव में उन खगोलीय आपदाओं के अवशेषों के बीच से गुजर रहा है जो पृथ्वी के निर्माण से बहुत पहले घटी थीं। यह एहसास इस खोज को और भी भयावह बना देता है। हमारे सौरमंडल से परे का अंतरिक्ष न केवल प्रतिकूल है, बल्कि यह उन घटनाओं से भी भरा हुआ है जो आकाशगंगा के पूरे क्षेत्रों को नया रूप देने में सक्षम थीं। वॉयेजर 1 से मिली एक और अप्रत्याशित खोज अराजकता और स्थिरता के बीच का विचित्र संतुलन है। छोटे पैमाने पर सब कुछ अशांत प्रतीत होता है। चुंबकीय क्षेत्र मुड़ते हैं, प्लाज्मा का घनत्व घटता बढ़ता है और कणों का प्रवाह तेजी से बदलता है, लेकिन व्यापक पैमाने पर समग्र संरचना आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत दिखाई देती है। वॉयेजर 1 ने दिखाया कि स्थानीय परिस्थितियां भले ही अव्यवस्थित और अप्रत्याशित हों, लेकिन व्यापक आकाशगंगा का वातावरण दीर्घकालिक पैटर्न का अनुसरण करता है। यह द्वैत वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष के मॉडल बनाने के तरीके को चुनौती देता है। यह बताता है कि व्यवस्था और अराजकता स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के ऊपर परत दर परत मौजूद हैं। वॉयेजर 1 ने केवल अंतरिक्ष का मापन ही नहीं किया, इसने यह भी उजागर किया कि खगोलीय दूरियों में सरलता से जटिलता कैसे उत्पन्न होती है। वॉयेजर 1 की कहानी का शायद सबसे विडंबनापूर्ण पहलू यह है कि अब यह उन खोजों को अंजाम दे रहा है जिनके लिए इसे कभी बनाया ही नहीं गया था। इसके उपकरण ग्रहों, चंद्रमाओं और सूर्य के निकट चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे, न कि अंतरतारकीय अंतरिक्ष की संरचना का अध्ययन करने के लिए। फिर भी दशकों बाद वॉयेजर एक हेलियोस्फीयर से परे प्रत्यक्ष डेटा का हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। वैज्ञानिक उन उपकरणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं जो इन सवालों के जवाब देने के लिए कभी बनाए ही नहीं गए थे, और पुरानी तकनीक को नए क्षेत्रों की खोज में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अन्वेषण के बारे में एक गहन सत्य को उजागर करता है। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण खोजें परिपूर्ण उपकरणों से नहीं, बल्कि दृढ़ता, धैर्य और ब्रह्मांड के अप्रत्याशित व्यवहार को सुनने की तत्परता से प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे वॉयेजर एक अंतरतारकीय अंतरिक्ष में आगे बढ़ता गया, दूरी महज एक संख्या नहीं रह गई, बल्कि एक बल की तरह व्यवहार करने लगी। सिग्नल इतने कमजोर हो गए कि पृथ्वी के सबसे बड़े एंटीना भी अंतरिक्ष यान की धीमी आवाज को ब्रह्मांड के शोर से अलग करने में संघर्ष करने लगे। डेटा का हर अंश पहुंचने में अधिक समय लगने लगा। हर सुधार के लिए अधिक पूर्वानुमान, अधिक धैर्य और घंटों पहले की गई गणनाओं पर अधिक भरोसा करना आवश्यक हो गया। इस अत्यधिक दूरी ने एक ऐसी वास्तविकता को उजागर किया जिसका सामना अधिकांश मिशन कभी नहीं करते। एक निश्चित सीमा के बाद नियंत्रण एक भ्रम बन जाता है। वॉयेजर एक काफ़ी हद तक अपने आप ही काम करता है, बहुत पहले भेजे गए निर्देशों का पालन करता है और ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रहता है जिन्हें वास्तविक समय में समायोजित नहीं किया जा सकता। यह खोज सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। अंतरतारकीय अंतरिक्ष केवल भौतिकी को ही चुनौती नहीं देता, बल्कि यह मानव नियंत्रण की अवधारणा को ही चुनौती देता है। वॉयेजर 1 द्वारा उजागर की गई सबसे विचित्र बाधाओं में से एक विकिरण या चुंबकीय अशांति नहीं, बल्कि शोर है। अंतरिक्ष शांत नहीं है। यह तारों, ब्रह्मांडीय कणों और दूरस्थ ऊर्जावान घटनाओं से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से भरा हुआ है। जैसे जैसे वॉयेजर 1 इस वातावरण में गहराई तक जाता गया, पृष्ठभूमि से अपने सिग्नल को अलग करना उतना ही कठिन होता गया। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अंतरतारकीय अंतरिक्ष सूचनाओं से भरा हुआ है, जो अनियमित, अव्यवस्थित
और अत्यधिक जानकारी से भरपूर है। वॉयेजर 1 के मंद संदेशों को इस तूफान से जूझते हुए ही सुना जा सकता है। इससे गहरे अंतरिक्ष संचार के बारे में हमारी सोच बदल जाती है। ब्रह्मांड खाली नहीं है जो संदेशों को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह शोरगुल भरा, भीड़ भाड़ वाला और उदासीन है, और केवल सबसे दृढ़ संकेत ही जीवित रह पाते हैं। अंतरिक्ष में 45 वर्षों के बाद वॉयेजर 1 अब केवल एक अन्वेषक नहीं रह गया है। यह एक वृद्ध यंत्र है जो अपनी निर्धारित जीवन अवधि से कहीं अधिक समय तक कार्य कर रहा है। इसकी विद्युत क्षमता वर्ष दर वर्ष घटती जा रही है। ऊर्जा संरक्षण के लिए उपकरणों को आवश्यकता अनुसार बंद किया जाता है। फिर भी अपनी इस नाजुक अवस्था में भी वॉयेजर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिणाम देना जारी रखे हुए है। इससे एक अनपेक्षित बात सामने आती है। दीर्घायु स्वयं एक प्रकार का डेटा बन जाती है। अंतरतारकीय अंतरिक्ष में दशकों तक जीवित रहकर वॉयेजर एक वैज्ञानिकों को सिखा रहा है कि पदार्थ कैसे नष्ट होते हैं, प्रणालियां अचानक विफल होने के बजाय धीरे धीरे कैसे विफल होती हैं, और सरलता से ही लचीलापन कैसे उत्पन्न होता है। इस यान का इतना टिकाऊ होना कोई संयोग नहीं है। यह आधी सदी से भी अधिक समय में लिखा गया एक सबक है। वॉयेजर 1 से शायद सबसे गहरा एहसास यह हुआ कि हेलोपोजस को पार करना अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। वर्षों तक वैज्ञानिकों ने अंतरतारकीय अंतरिक्ष को एक दूर का गंतव्य, एक अंतिम पड़ाव माना। वॉयेजर 1 ने साबित किया कि यह वास्तव में एक विशाल जटिल वातावरण है जिसकी अपनी संरचना, इतिहास और नियम हैं। अंतरिक्ष यान ने सौरमंडल को छोड़कर शून्यता में प्रवेश नहीं किया। इसने पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र में प्रवेश किया जो प्राचीन तारकीय घटनाओं और चल रही आकाशगंगा प्रक्रियाओं द्वारा आकारित है। यह पूरे मिशन को एक नया रूप देता है। वॉयेजर 1 हर चीज के किनारे तक नहीं पहुंचा। यह उस चीज की शुरुआत तक पहुंचा जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। जब आप पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं तो वॉयेजर 1 की खोज तकनीकी नहीं बल्कि अस्तित्वगत लगती है। अंतरिक्ष में 45 वर्षों के बाद इस छोटी सी पुरानी मशीन ने यह खुलासा किया है कि हमारे सौरमंडल की सीमा एक साफ किनारा नहीं है, कोई साधारण रेखा नहीं है जिसे हम पार करके आगे बढ़ सकें, बल्कि यह एक जीवंत अशांत क्षेत्र है जहां बल टकराते हैं, आपस में मिलते हैं और वहां से गुजरने वाली हर चीज को नया रूप देते हैं। सूर्यमंडल एक पूर्ण ढाल नहीं है। अंतरिक्ष एक शांत शून्य नहीं है। यह सक्रिय, उग्र और उन घटनाओं से आकारित है जो पृथ्वी के अस्तित्व में आने से लाखों वर्ष पहले घटी थीं। इस खोज को असंभव सा लगने का कारण यह नहीं है कि यह भौतिकी के नियमों को तोड़ती है, बल्कि यह है कि यह हमारी मान्यताओं को तोड़ती है। वैज्ञानिकों का मानना था कि वे हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की संरचना को समझते हैं। वॉयेजर 1 ने साबित कर दिया कि वे नहीं समझते थे। चुंबकीय क्षेत्र आसानी से अलग नहीं होते। विकिरण अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई तक प्रवेश करता है। अव्यवस्था और व्यवस्था ऐसे तरीकों से सह अस्तित्व में हैं जिनकी हमारे मॉडलों ने कभी भविष्यवाणी नहीं की थी। और यह सब 1970 के दशक की तकनीक से निर्मित एक ऐसे यान द्वारा उजागर किया गया है जो अभी भी कम होती शक्ति पर चल रहा है और अरबों मील दूर से डेटा भेज रहा है। एक पल के लिए इस पर विचार करें। मानवता का सबसे दूरस्थ संदेशवाहक हमें बता रहा है कि हमारे सूर्य के संरक्षण से परे का ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और निर्दयी है। और इस बिंदु से परे अन्वेषण केवल दूरी का मामला नहीं है, बल्कि सहन शक्ति, सुरक्षा और विनम्रता का भी मामला है। वॉयेजर 1 ने न केवल अपने से पहले के किसी भी अंतरिक्ष यान से अधिक दूरी तय की, इसने हमें अंतरिक्ष यात्री प्रजाति के रूप में परिपक्व होने के लिए मजबूर किया और हमें याद दिलाया कि आकाशगंगा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बदलती। यदि आप इस तरह की खोजों से अवगत रहना चाहते हैं तो सदस्यता अवश्य लें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खुलासे सुर्खियों से नहीं आते, वे असंभव दूरियों से भेजे गए गुप्त डेटा से प्राप्त होते हैं। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें, क्योंकि यह खोज ऐसे प्रश्न उठाती है जो स्वयं अन्वेषण के भविष्य को प्रभावित करते हैं। और याद रखिए, अभी भी वॉयेजर 1 वहीं पर है, अज्ञात की गहराई में बहता हुआ, चुपचाप हमारे ब्रह्मांडीय घर के किनारे के बारे में जो कुछ हम जानते थे उसे फिर से लिख रहा है।